हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन, जो राशि चक्र की चौथी राशि है। चौथी राशि भी है और इसके इनके जो लॉर्ड हैं वो मून साइन है, वो चंद्रमा है। यदि फोर्थ हाउस को देखें तो फोर्थ हाउस बहुत पुष्ट हाउस होता है हर किसी की कुंडली में। यदि आपका असेंडेंट के बाद आप 1 2 3 4 देखें, लग्न के बाद चौथा हाउस देखें, तो यदि चौथा हाउस में आपका कोई मैलिफिक नहीं है, वहां पर यदि आपका शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, तो आप ये समझिए कि ये हाउस आपका बहुत कुछ देने वाला है। और लाइफ में आपको बहुत कम रूप से, यदि वहां पर बृहस्पति भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, या इस तरह से कहीं से भी ये यहाँ पर युद्ध करते हैं, तो आप ये समझिए कि इस हाउस से संबंधित आपको सुखों की प्राप्ति पूरे जिंदगी, पूरी लाइफ में होने वाली है। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इस समय ट्रांजिट चल रहा है, जो कर्क राशि का इस समय हम ट्रांजिट देखते हैं, वो कर्क राशि का ट्रांजिट में इस समय एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा ट्रांजिट जो है वो शनि का है। वो है आपके भाग्य स्थान में। और भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम। तो यदि शनि आपके भाग्य स्थान में जाते हैं तो 2 ढाई साल का जो ये समय अंतराल है, ये आपके लिए एक बेहतरी के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए और उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर है। दूसरा, आपका जो लग्न है उसी में अभी 16 जुलाई से वहां पर सूर्य आने वाले हैं आपके लग्न में। तो ये अच्छा है क्योंकि चंद्रमा के घर में सूर्य का आना बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। इसके साथ साथ में बुध भी वहां पर आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी कार्य की क्षमता है, वो कार्य क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ में आपके कार्य करने की जो मेथड्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं। तो जैसे ही सूर्य अपने ही घर में यानी कि सेकंड हाउस में जाएंगे, तो ये आपके 2 महीने, जो मैं कह सकता हूं कि जुलाई और अगस्त के जो 2 महीने हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वाले महीने आपके लिए होंगे। ये मंथ्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जुलाई एंड अगस्त। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो आपका मून साइन है, मून साइन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है राहु से। राहु यानी कि महीने में जब जब भी चंद्रमा का गोचर होता है, चंद्रमा हर हाउस में 2 and 1/4 डे में एक हाउस में रहते हैं, मतलब 2.25 दिन एक 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 हाउस में रहते हैं। अब एक हाउस में रहने के बाद दूसरे हाउस में, फिर तीसरे हाउस में, इस तरह से चलते हैं। और 27 डेज में पूरे राशि चक्र का एक चक्कर लगा देते हैं। पूरे पूरे 12 जो 12 हाउसेज हैं उनमें मून साइन 27 डेज में एक राउंड लगा देते हैं। अब जब इनका राउंड चलता है तो उस समय राहु राहु जो है इनके बिल्कुल जब इनके सामने आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों के साथ में यदि राहु वहां पर आते हैं, राहु शैडो प्लेनेट हैं, तो वहां पर जरूर प्रभाव पड़ता है, जरूर अद्भुत प्रभाव पड़ता है परेशानी का। तो वहां पर परेशानी ये होती है कि जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें ये तो आलस्य आना, या उसमें विलंब होना, या उसमें किसी तरह से जो है वहां पर ऐसा रहता है उस समय, जैसे 1-2 दिन के लिए, क्योंकि वहां पर से फिर जो है चंद्रमा वहां से हट जाते हैं। तो 1-2 दिन का प्रभाव जो महीने में आपके साथ में बना रहता है, वो राहु के कारण आपके साथ में है। वो इसलिए है कि राहु जो इस समय आपके ठीक 8th हाउस में है, और 8th हाउस से जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में आपका चंद्रमा इस समय है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो आपने कभी भी ऐसी परिस्थितियों के आने से आपने एक तो घबराना नहीं है, और अपने कार्यों को और तेज गति से करना है। जब भी आपको आलस्य आए उस समय ईश्वर का नाम लेना है और अपने कार्यों को और समुचित ढंग से और डिसिप्लिन ढंग से आपको करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो यदि वर्तमान में देखा जाए तो शनि की जो 10वीं दृष्टि होती है, वो आपको एक कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का होता है, और वहां पर परेशानियां तो आती हैं,
लेकिन उसको आपको और तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। तो शनि का यदि देखें तो आपका कंपटीशन का हाउस आ रहा है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस का मतलब ये है कि जहां पर आपको compete करना है कोई एग्जाम, या आपके साथ में जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल हैं, उनको आपने फाइट करना ही करना है, क्योंकि शनि ये इस समय आपके भाग्य स्थान में है और दसम दृष्टि आपके यदि कर्क लग्न से, कर्क राशि से देखें तो छठे हाउस पर पड़ता है। इसका मतलब छठे हाउस से संबंधित जो भी आपके सारे में कार्य हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूरा जोर लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि जो नौवीं दृष्टि होती है, वहां भी बहुत ही मतलब आशीर्वाद पूर्ण होता है। अब बृहस्पति आपके हैं इस समय 12वें स्थान में, 12th हाउस में। 12th हाउस से यदि हम देखें तो आपके अष्टम भाव पर दृष्टि जा रही है। इसका मतलब जो आपके आपके साथ में जो आपकी साधना है, साधना पर जोर लगा दीजिए। इसका मतलब है कि जो आपके साथ में जो आपकी रिसर्च है, उस पर जोर लगा दीजिए। जो भी आपके पेरेंटल जो प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपके कार्य अभी रुके हुए हैं, उन पर जोर लगा दीजिए। यहाँ पर ये आशीर्वाद रूप से नौवीं दृष्टि यहाँ पर जुपिटर की है और यहाँ पर ये कार्य आपके संपन्न होंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी का मामला आपका अटका हुआ है तो वो संपन्न होगा। यदि आपकी साधना जो किसी तरह से विलंबित है, वो साधना पूरी होगी और इसके साथ साथ में आपके जो कार्य जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो पूरे होंगे। आपकी रिसर्च पूरी होगी। ये आपके पास यहाँ पर बृहस्पति का आशीर्वाद भी हो गया। यहाँ पर मतलब ये काम तो होना ही होना है। अब इसके साथ साथ में तीसरा मैं ये देखूंगा कि बृहस्पति से जो छठा स्थान है, वहां पर क्या होता है। जहां पर बृहस्पति है वहां से देखें तो जो छठा स्थान है वो आ गया आपके कर्क राशि से, या जो कैंसर असेंडेंट है वहां से हम देखेंगे तो आपका 5th हाउस आ गया। इसका मतलब है 5th हाउस काहे के लिए होता है, आपकी हायर स्टडी के लिए, आपकी सरकारी नौकरी के लिए, आपके उन कार्यों के लिए जिन पर आप लगे हुए हो, आपके जो लाइफ सेटलमेंट करने के लिए, ये सारे 5th हाउस होता है। अब 5th हाउस से संबंधित मतलब वहां पर स्ट्रगल करना, इन चीजों में स्ट्रगल करना, इनमें गिव अप नहीं करना, उसमें आपको बहुत तेजी गति से आगे बढ़ना। यदि सरकारी नौकरी का एग्जाम दे रहे हैं तो पूरी मेहनत से वहां पर जूझ जाइए। देखो बृहस्पति से जो छठा स्थान है वहां पर आपको जूझने के लिए है, तो यहाँ पर आपने जूझना है। जो बृहस्पति से 9th स्थान है यहाँ पर आशीर्वाद है, वो चीजें पूर्ण होंगी होंगी। लेकिन बृहस्पति से जो छठा स्थान है यहाँ पर आपने पूरी तरह से मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना है। उसी तरह से जो शनि से, जहां पर शनि है वहां पर एक बोलिए और वहां से बढ़िए, और जो दसम स्थान आएगा उससे संबंधित कार्यों को आपने ये समझना है कि ये मेरे लिए लक्ष्य है और लक्ष्य को भेदना आपने करना ही करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस समय जो जो स्थिति बनी हुई है, शुक्र भी आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। 29 जून से आपके जो है 11th हाउस में और 26 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। ये भी बहुत अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं। अब बृहस्पति की जो दृष्टि है, अभी बृहस्पति कुछ दिनों के बाद यहाँ से जब सूर्य निकल जाएंगे तो उसका बृहस्पति का भी प्रभाव अच्छा होगा और 9 जुलाई के बाद ये उदय भी होंगे। उसके साथ साथ में सूर्य का प्रभाव भी आपके 16 जो जुलाई है उससे बहुत बहुत अच्छे प्रभाव होंगे। इसी तरह से मंगल और केतु जो 2nd हाउस में है, यहाँ पर यदि किसी तरह से स्ट्रेस बना हुआ है, दांतों में कुछ दर्द है, आंखों में थोड़ी सी वो लग रहा है, तो इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और उसके बाद मंगल यहाँ से अभी हर जन 28 जुलाई को यहाँ से हटेंगे, 27 को, और 28 में आपके 3rd हाउस में जाएंगे, यहाँ से आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए काफी कुछ बेहद अच्छा समय है और इस समय इनके लिए प्रगति के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और साथ साथ में देखेंगे कि आपकी दशा अंतरदशा से किस तरह से प्रभावित है। और उसके बाद जो दृष्टि है वो बृहस्पति की जो छठी, बृहस्पति से यदि काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वहां पर क्या है। उसके बाद आपका शनि से यदि हम दसम स्थान को देखते हैं, वहां पर क्या आपके लिए प्रयोजन बनता है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि में आपके लिए कितना ईश्वर ने आशीर्वाद रखा हुआ है। इन सब की विवेचना करते हुए, कुंडली का एनालिसिस करते हुए आप तक ओवरफोन बात करेंगे। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।